अरे बहुत खुशी की बात है कि इवेंट जीबी को 1 साल के बाद पहली बार इवेंट करने का मौका मिला और अपने रिश्तेदारों में आज बिरयानी खाएगा, दबा के बिरयानी खाएगा। बिरयानी नहीं खाते प्रधानमंत्री? अरे कौन कह रहा? देखिए भाई, जहाँ रिश्तेदारी में जाऊंगा तो जो रिश्तेदार खिलाएगा वही तो खाना पड़ेगा, या वहाँ भी जाके कहेगा कि मशरूम की सब्जी बना दो और काजू की रोटी बना दो, वहाँ भी यही बताएगा। अरे मैं जब ही तो कह रहा हूँ कि 1 साल से प्रधानमंत्री डिप्रेशन में था कि उसे इवेंट करने को नहीं मिल रहा था। आज वो इवेंट पे गया है तो डिप्रेशन से थोड़ा बाहर आएगा और किसानों से बात करेगा। अच्छा, पाकिस्तान दिवस में भी बधाई देते हैं यार। एक बात तो बता, मेरे रिश्तेदार हैं, इनके यहाँ कोई फंक्शन होगा तो भाई मैं अपने रिश्तेदार को बधाई नहीं दूंगा हैं? हाँ, अगर ये मेरे दुश्मन है तो साथ ना दूं। चुनाव में तो दुश्मनी है ना पाकिस्तान किससे? इंडिया का ना, हिंदुस्तान की जनता को दिखाने के लिए सिर्फ दुश्मनागी दिखाते हैं। वहाँ कोई फंक्शन हो तो प्रधानमंत्री बधाई देता है, उनके कोई मौत हो जाए शोक संदेश भेजता है, शादी वगैरह हो तो बिरयानी खाने पहुंच जाता है, बिना बुलाए पहुंच जाता है। तो कहाँ जाएगा अपने? प्रधानमंत्री देश के मजबूत बनाने के लिए विदेश यात्रा करते हैं। देखिए, विदेश यात्रा हो चाहे देश यात्रा हो, हिंदुस्तान का वो नालायक व्यक्ति होगा अगर पाकिस्तान में बिना बुलाए चला जाए। अब क्या करेंगे? आप 4 महीने हो गए, आज भी रोड बंद कर दिया आप लोग, तो क्या हो गया? ऐसे ही चलेगा, हम पे क्या फर्क पड़ रहा? सरकार में भी कहाँ फर्क पड़ेगा? सरकार पे तो बहुत पड़ेगा, देखता रहो। यही काम 1906 और 7 में अंग्रेज भी कहते थे कि इससे कोई आंदोलन से फर्क नहीं पड़ेगा, और उन अंग्रेजों को 9 महीने के अंदर वे कानून वापस लेने पड़े थे और किसान जीत के आया था। अंग्रेजों ने तो ले लिया वापस। क्या लगता है सरकार? ये काले अंग्रेज हैं, तो ये भी अंग्रेज कर दिया। डंडा हाथ में होगा, सरकार आगे होगी। वो तानाशाहों की सरकार थी और ये तो 5 साल में वैसी बदलती है, अपने आप ही जनता बदल देती है। तो ये परमानेंट कुर्सी थोड़ा ही है। ये लोग भी तो अब ऐसे रूल ला रहे हैं, जैसे बिहार में एक नया रूल लेकर आ रहे हैं कि और यूपी में भी आने वाला है कि पुलिस अब बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी। विधायकों की भी पिटाई हो रही है बिहार में, देखो विधायकों की भी पिटाई हो रही है। ठीक हो रहा। ये राजनेता सब पिटते रहे, अच्छा है। अच्छा, आवाज उठा रहे। देखे काहे के आवाज उठा रहे, काहे की आवाज उठा रहे? कौन सा नेता विपक्ष का आवाज उठा रहा? अगर विपक्ष आवाज उठाता तो हम सड़क पर होते। संसद चली कैसे अगर विपक्ष हमारे साथ था? तो बताओ, संसद में कैसे चर्चा होगी अगर किसान के साथ थे? तो या तो कंधे पे उठ के बाहर फेंकते या जेल जाते। संसद चली कैसे? तो कल परसों। और देख, इवेंट जीबी को आज इवेंट जाना था, इवेंट पे जाना था अपने रिश्तेदार के बांग्लादेश। 8 तारीख तक संसद चलनी थी और कल ही खत्म कर दी संसद। संविधान को खत्म करने के लिए ये सारे काम चल रहे हैं। और गोवलकर की किताब पढ़ लेना, और आरएसएस का गुरु गोवलकर है कि वो हिटलर को अपना गुरु मानता था और हिटलर की नीति थी हिटलर की नीति थी कि देश को इतना गरीब बना दो जनता को कि सुबह उठ के सिर्फ उसे रोटी दिखाई दे, बाकी कोई काम ना दिखाई दे। तो अमीर बनाने को रहता है। कौन सा कर रहे हैं? हाँ, तो आए देखिए, जितना यहाँ किसान है, इस सब किसान की आय दुगनी हो चुकी है। 1888 का माल 800 में बिक गया तो आय दुगनी हो गई। किसकी? अडानी अंबानी की है हुई। कोरोना काल में अंबानी अडानी हो या कोई भी इंडस्ट्री वाला हो, उसका 1 पैसे का कहीं कारोबार नहीं हुआ, फिर उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी कैसे हो गई? प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं अभी बंगाल में चुनाव में कि 7 सालों में जितना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया किसानों के लिए किसी सरकार ने नहीं किया। हाँ बिल्कुल, 70 साल में किसी सरकार ने देश में इतना कोई काम नहीं किया कि जो पुरानी सरकारें बना करके गई थी, इसने 7 साल में बेच दिया। कोई सरकार इतना बड़ा फांसी का फंदा किसानों के लिए नहीं लाई थी जितना बड़ा फांसी का फंदा ये ले आया कोरोना काल में। तो हम तो मान रहे कि आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया
जैसा इस नालायक प्रधानमंत्री ने किया। क्या करेंगे? ऐसे बंद करते रहेंगे? हैं? ऐसे बंद करते रहेंगे? देखिए, एक दिन ऐसा आएगा कि भारत का प्रधानमंत्री मरेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि भारत का प्रधानमंत्री मरेगा और हिंदुस्तान का एक कुत्ता भी नहीं रोएगा। ऐसा देश में भी होगा। प्रधानमंत्री पद का सम्मान। देखिए, हमसे प्रधानमंत्री पद का सम्मान कराना चाहते हो और जो प्रधानमंत्री पद पे बैठा है वो प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं करता, तो हमसे कैसे उम्मीद करोगे? भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती थी और ये उस पे गया भी नहीं। तो जब ये नहीं जा रहा तो ये किसान जिनका वो मसीहा थे और आज भी हैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, तो ये उसको कैसे मानेंगे? बताए। अच्छा, बंगाल के चुनावी रैली में लगातार जो है प्रधानमंत्री किसानों की बात कर रहे हैं कि बंगाल के किसान की हालत जो है बहुत खराब है। यही झांसा राम जब मेरठ में रैली कर रहा था, जब मेरठ में रैली कर रहा था और इसने वादा किया था कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन जाएगी एक किसान कोष बनाऊंगा और 1000 करोड़ रुपए उसमें दूंगा। 4 साल हो गए, बताए प्रधानमंत्री, अरे किसान कोष बना? तो बंगाल बनाने गए। हाँ तो मैं झांसा राम क्या है? यहाँ की जनता को झांसा दिया, सड़क पे आ गई। अब बंगाल बचा है, बंगाल की जनता को झांसे में लेगा और हावड़ा ब्रिज का एक एक सरिया बेच देगा। कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो फायदा होगा। यहाँ तो डबल इंजन के, अरे यहाँ तो ट्रिपल इंजन है और एक भी जनता का चुनाव नहीं। जनता ने नहीं चुना है। देखिए, ना प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता ने चुना, ना दोनों मुख्यमंत्री जनता ने चुने। फिर किसने चुना है? फिर किसने चुना? आरएसएस ने। अच्छा, आरएसएस ने। ये कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े तीनों। तो फिर तो अगली बार भी बना देंगे। है? अगली बार भी यही जीत जाएंगे। कौन? यही भारतीय जनता पार्टी। अब तुम जीतने की बात कर रहे। देखिए, योगी जी को तो मठ में घंटा बजाना है, गोरखपुर जाना है, उनको तो पक्का है और इसका तो भरोसा ही नहीं। तिहाड़ जाएगा या जेल जाएगा। तिहाड़ जेल ही है जी। तिहाड़ जाना है या हिमालय पे जाना है या कहीं डूब के मरना है, एक बार तो वो इसे डिसाइड करना है। केदारनाथ में 2 दिन गए थे। हैं? सबसे पहले केदारनाथ गए थे। अरे ड्रामेबाज है, कुछ ना कुछ तो ड्रामा करना ही पड़ेगा। मंदारी को देखिए, सांप का बच्चा सपोलिया, किसान का बेटा किसान और चोर का बेटा चोर होता है। जब तक सरकार नहीं मानेगी तो कुछ ना कुछ तो करते रहना पड़ेगा। आज भारत बंद है और ये भारत बंद किसानों का भारत बंद नहीं है, देश का भारत बंद है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि असर नहीं है भारत बंद का। हैं? असर नहीं है। देखिए, जिसका चश्मा का नंबर खराब हो गया हो उसको कुछ नहीं दिखाई देता। अभी अभी व्यापारी आए मंडी से, क्यों आए वे? दुखी है। कुछ लोगों ने अपनी ट्रक यूनियन में बंद कर दिया, बैंक वाले मैदान में हैं, LIC मैदान में है, कुछ रेलवे के कर्मचारी मैदान में हैं। तो और क्या है? मतलब देखिए, सरकार को भारत बंद कब दिखाई देगा? जब किसान हिंसा करनी शुरू कर दे, और किसान हिंसा नहीं करेगा, कोई हिंसा नहीं करेंगे, उसको तो किसान भी नहीं दिखाई देते।